पराग परेख म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। PPFAS म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है उसको। भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में एक अनोखा और बेहद लोकप्रिय नाम है। इसकी शुरुआत और सफलता की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। वो कैसी है, क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो शुरुआत और संस्थापक जो थे, जो उसके जो फाउंडर थे, तो वो कौन थे? इस फंड हाउस की नींव स्वर्गीय पराग पारिख ने रखी थी। वह भारतीय शेयर बाजार के एक दिग्गज, दूरदर्शी, मतलब विजनरी और वैल्यू इन्वेस्टर थे। उन्होंने बिहेवियरल फाइनेंस, मतलब के निवेशकों के व्यवहार का बाजार पर असर पर गहरी रिसर्च की थी और इस विषय पर किताबें भी लिखी थी। म्यूचुअल फंड शुरू करने से पहले उनकी कंपनी PPFAS, मतलब पराग परीख फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज 92 से एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मतलब जो PMS कहलाता है, और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के रूप में काम कर रही थी। उसके बाद म्यूचुअल फंड के रूप में स्थापना 2013 में हुई। साल 2013 में PPFAS को सेबी से म्यूचुअल फंड शुरू करने का लाइसेंस मिला। उस समय बाजार में पहले से ही कई बड़े और दिग्गज फंड हाउसेस मौजूद थे, लेकिन पराग पारिख जी एक अलग सोच के साथ आए। उन्होंने तय किया कि वे बहुत सारे फंड लॉन्च करके भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि निवेशकों के पैसे को पूरी ईमानदारी और सुरक्षा के साथ बढ़ाने पर ध्यान देंगे, और उसने वही किया। सिर्फ एक स्कीम की अनोखी शुरुआत। म्यूचुअल फंड लॉन्च करते समय उन्होंने एक अनोखा नियम बनाया और अपनाया, जो भारतीय मार्केट के लिए काफ़ी नया था। उसने क्या किया? एक ही फ्लैगशिप फंड, मतलब उन्होंने मई 2013 में अपना पहला और एकमात्र फंड लॉन्च किया, PPFAS लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड, जिसे आज हम पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड से जानते हैं। तो कितना मशहूर है वो आप सब जानते हैं वो फंड। विदेशी बाजारों में निवेश, यह भारत के उन शुरुआती फंड्स में से एक था जिसने भारतीय शेयरों के साथ साथ अमेरिकी शेयर बाजार जैसे अल्फ़ाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा की दिग्गज कंपनियों में भी निवेश करना शुरू किया। इससे निवेशकों को ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, वैश्विक विविधता का लाभ मिला। बराबर। एक बड़ा झटका तब लगा और नया नेतृत्व कब हुआ? तो 2015 में हुआ। साल 2015 में एक दुखद घटना घटी। अमेरिका के ओमाहा में वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे की सालाना बैठक में हिस्सा लेने गई पराग पारिख जी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गए। यह फंड हाउस और उसके निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने जो मजबूत सिद्धांत और निवेश की फिलोसॉफी जो रखी थी, वैल्यू जो रखी थी, वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो बात की थी, प्रिंसिपल की जो बात की थी, वो बनाई थी। उसे उनके बेटे नील पारिख, वर्तमान CEO जो है, और मुख्य फंड मैनेजर राजीव ठक्कर जो है, उसने बखूबी आगे बढ़ाया। टीम ने पराग जी के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया और आगे क्या किया? सफलता और लोकप्रियता के मुख्य कारण जो थे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में यह फंड हाउस भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में एक बन गया है। इसकी सफलता के पीछे यह मुख्य वजह है स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम, इसका मतलब क्या है? इस फंड हाउस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके प्रमोटर्स, फंड मैनेजर्स और कर्मचारियों का अपना खुद का
करोड़ों रुपये का पर्सनल पैसा भी इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा हुआ। यानी जो नफा नुकसान आम निवेशक का होगा वही प्रमोटर्स का भी होगा, बराबर। तो सबके लिए सोच एक है, कम खर्च। दूसरा है लो एक्सपेंस रेशियो। यह शुरुआत से ही डायरेक्ट प्लान को बढ़ावा देते आए हैं और इनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी प्रतिस्पर्धी रहता है। वो कैसे है हम आगे बात करते हैं। फिर है दूसरी सरलता, मतलब सिंप्लिसिटी। जहां दूसरी कंपनियां 40-50 स्कीम्स चलाती है, वहीं पराग पारिक म्यूचुअल फंड आज भी गिने चुने फंड्स जैसे फ्लेक्सी कैप, लिक्विड फंड, टैक्स सेवर, आर्बिटेज और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ही मैनेज करता है, मतलब गिने चुने फंड है। दूसरी बात है बेहतरीन रिटर्न। इनके फ्लेक्सी के फंड ने लंबी अवधि लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क इंडेक्स और अपने साथी फंड्स के मुकाबले काफ़ी शानदार और लगातार, मतलब कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, जिसने निवेशकों का दिल जीत लिया है। और संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं कंक्लूजन क्या है, पूरे इतिहास क्या है पराग पारिक जी का, उसके म्यूचुअल फंड कंपनी का, तो इतिहास यह सिखाता है कि अगर आपकी नीयत साफ हो, निवेश का तरीका अनुशासित, मतलब डिसिप्लिन्ड हो, और आप निवेशकों के हितों को सबसे ऊपर रखें, तो बिना आक्रामक विज्ञापन के भी एक छोटा सा फंड हाउस देश के सबसे चहेते और सफल एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, मतलब एएमसी में शुमार हो सकता है। तो ये सब सारी कहानी थी पराग पारिक म्यूचुअल फंड कंपनी की। बहुत कम स्कीम है लेकिन बेहतरीन रिटर्न है, अच्छी कंपनी है। तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना हो आप मेरे से मिलिए, रूबरू में मिलिए, मैं आपसे मिलूँगा, बात करूँगा आपके क्या गोल्स है, आपके क्या रिस्क आप कितना ले सकते हैं, उस हिसाब से हम स्कीम्स कलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ मैं आपको रूबरू बताऊँगा। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छी है, बराबर है। और इसी तरह के जो अच्छे वीडियो है मैं आपको भेजता रहूँगा, आपके लिए बनाता रहूँगा। लेकिन उसके लिए आप मेरी ये चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसको शेयर कीजिए, ठीक है। और आप आगे हम मिलते रहेंगे, तो मिलेंगे अब अभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।